क्या मैडम, बड़ी चतुर है, ठीक है, कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, वो रो के दिखाती है मैं ये कर दूंगी, देखो बड़ी ही चतुर है मैडम। तो मैं ये कहूंगा भाई हमारे भारत में घुस के बैठी है, पूरा देश ने एक बात, एक सहमति जरूर हुई हमारे भारत के अंदर कि ये जिसे जैसे भी इलीगल हमारे भारत में घुसी है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भारत सरकार करने जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं मैडम, और एपी सिंह को भी पता है, सचिन को भी पता है कि हमारे भारत सरकार, हमारा कानून संविधान सख्त से सख्त उससे कार्रवाई करने जा रहा है। अब बात सुनो मैडम, अब बात मुझे एक सिर्फ गुलाम हैदर की आती है। गुलाम हैदर, आपने एक वीडियो देखी, देखो किस तरह से वो रो के भारत से गुहार लगा रहा है, और भारत के लोगों ने बात समझी उसकी और सुनी भी है। मैं तो हर वीडियो में कहा भी है, मैंने भारत के लोगों ने, भाई गुलाम हैदर तुम्हारी बात समझी है, रोना नहीं। आप एक पिता रो रहा है मैडम, देखिए 4 बच्चों को लेके यहाँ घुस गई, अपना सारा परिवार को छोड़ के आई है, देश को छोड़ के आई है। तो मैंने पहले भी कहा कि वो अपने देश की नहीं तो हमारे देश की भी नहीं। बात आती है 4 बच्चों की मैडम, नागरिकता तो इसको कभी भी मैं फिर कहूंगा कभी भी नहीं मिलेगी, ना ही 4 बच्चों को मिलेगी। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, कानून संविधान में यह लिखा है कि बाहर से आई है, सबसे पहले आई है वो इलीगल रास्ते से, ठीक है, इलीगल रास्ते से घुसी है, सबको पता है, और उसके 4 बच्चों का जो भविष्य है मैडम सुनो, अभी स्कूल के एडमिशन चल रहे हैं। एपी सिंह कहता है मैं तो इनको बहुत बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा, ठीक है, एपी सिंह कह रहा है कि बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा। सचिन से कह रहे भाई मेरी शादी हो रही है, ठीक है, ये एक परिवार बन गया इनका, आपस में परिवार का एक गिरोह है मैडम। ये सुनो, एक 4 बच्चे छीन के बैठे हैं किसी पिता से, और ये गिरोह है, मैं इनके खिलाफ हूं, ठीक है। सच्चाई, इंसानियत की बात करो, सच्चाई की बात करो, सच्चाई की बात अगर मैं कर रहा हूं, जो मेरी वीडियो देखते सुनते हैं वो कमेंट में ये जरूर करके मैं सच्चाई की बात करता हूं या नहीं करता। सुनो, अगर मैंने सच्चे दिल से गुलाम हैदर की मदद करने की कोशिश की है तो मैंने सिर्फ एक पिता का दर्द देखा है, एक 4 बच्चों का भविष्य देखा है, और वो भविष्य मैडम हमारे भारत से अच्छा शायद मैं कहूंगा कहीं ना हो, लेकिन वो उसका आधार कार्ड कैसे बनाओगे? अपना वो सीमा हैदर अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र कैसे, नागरिकता कैसे लेगी? सारी जिंदगी उसकी ऐसे कटेगी। 4 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कैसे होता है जब तक उसका आधार कार्ड, जन्म पत्र नहीं होते, तो उसमें बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं लेता सरकार में लिखा है। एपी सिंह कहता मैं इनको बहुत बड़ा जज बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अरे उसका एडमिशन तक नहीं करवा सकता वो, एडमिशन कैसे करवाएगा ये बताओ ना। जब एडमिशन ही नहीं हो पा रहा तो एपी सिंह जैसा इतना बड़ा अपना वकील समझता है सुप्रीम कोर्ट का, चल मैं उसको कहता हूं तू उसका एडमिशन ही करा दे, बच्चों को बरगला रहा है, सीमा को भी बरगला रहा है, सचिन को भी बरगला रहा है टीआरपी कमाने के लिए अपना। ठीक है, मैं ये बात क्यों कहता हूं, कहते ना भाई बच्चों को भविष्य में कहूंगा, देखो मैं बच्चों को क्या बनाता हूं, खुद मीडिया में कहता है, लेकिन वो एक एडमिशन तक नहीं करा सकता उसका भारत के अंदर, जब तक भारत की नागरिकता उसको नहीं मिलेगी, और फिर भारत की नागरिकता उसको नहीं मिलेगी तो 4 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र कहां का है, पाकिस्तान का है वो, ठीक है, तो उसके आधार कार्ड कैसे बनेगा आप ही बताइए। सरकार ये मैडम टोपी घुमाई जा रही है, ठीक है, जितना समय आगे बढ़ता रहेगा ठीक है, लेकिन सक्सेस समय आ गया है, गुलाम हैदर के बच्चों को मिलने का समय आ गया है। मैं बात करवाने जा रहा हूं, मेरी परसों ही बात हुई है, कल भी हुई है, आज मैं सुबह फिर आया हूं वहां से, मैं जल्द से जल्द पहले बात भी करवाने जा रहा हूं, और ऐसे नहीं इस मामले को मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। मैंने अगर आवाज उठाई है, आज मेरे साथ हमारी पूरी भारत की जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई और मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है मैडम, क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने अपने देश हित की बात करी है, अपने राष्ट्र वो कहीं से है, गुलाम हैदर किसी भी देश का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक हमने पिता की बात रखी है, एक इंसान की बात रखी है, एक इंसानियत की बात रखी है, एक मजहब की हमने कोई आड़े नहीं आया, हमने कोई मजहब की बात नहीं की है, ठीक है। कमेंट में लोग क्या क्या लिखते रहो, मैंने तो सीधा कहा भाई मैं गुलाम हैदर की मदद कर रहा हूं। मैं गुलाम हैदर क्यों कर रहा हूं, एक पिता की मदद कर रहा हूं, उसका स्वाभिमान टूटा है, उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है, 4 बच्चों को लेकर भारत में घुस के बैठी है, क्या जवाब है किसी के पास? किसी के पास जवाब नहीं है।
और ये जवाब क्या भारत सरकार के पास जवाब है? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, हमारे इंटेलिजेंस ने की है और योगी सरकार ने की है, सख्त से सख्त की है, और ये डिपोर्ट होगी यहाँ से, और इसके चारों बच्चे और ये भी पाकिस्तान जाएगी। ये वादा हो गया है, चारों बच्चे लेके जाएगी, ऐसे थोड़ी क्या घुस के बैठ जाए। सीमा का कहना है कि उसे पाकिस्तान अगर भेजा गया तो वहां उसे मार दिया जाएगा। देखिए, मारना काटना ये भैया हम हिंदुस्तान में तो इस तरह की बातें होती नहीं है, और फिर ऐसा नहीं होगा। देखो कानून है, वहां भी कानून है, सब कुछ है। अगर वो यहाँ से जाएगी, ठीक है, वहां जारी है, तो क्यों मारा जाएगा? किसने मारेंगे उसको? वो उसकी पत्नी है। किसकी है? गुलाम हैदर की पत्नी है। सीमा मीणा की, सचिन मीणा की पत्नी नहीं है, उसकी बेगम नहीं है, वो गुलाम हैदर की पत्नी है, उसकी बेगम है। क्यों मारेगा वो? पागल है वो अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। वो तो खुद रो रहा है कि मेरी पत्नी आए, मेरे बच्चे मिल जाए, ठीक है। वो सुनो, शराफत है उसमें, एक शरीफ इंसान है। शरीफ इंसान की मदद करो। हर ये नहीं होता कि कोई कुछ कहता है, कोई ठीक है। मैं इसलिए कहता हूं कि कोई किसी पिता के बच्चे छीनने का, किसी पिता का दर्द है, किसी इंसान का एक घर टूटा है, मुझे कुछ मिलता है? मैं बाइट देता हूं, चैनल वालों को देता हूं, मेरी बात देखते हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मुझे कोई टीआरपी नहीं कमाने, मुझे कोई नेता नहीं बनना। मैं अपनी छोटी सी अपनी नौकरी करता हूं, ठीक है। आप लोग आ जाते हो, मैं बताता हूं, लेकिन एक पिता की बात रखना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। वो भी इंसान है, जानवर नहीं है। गुलाम हैदर के बच्चे हो, ठीक है। गुलाम हैदर के, हम तो कहते हैं भारत में आ, तेरे बच्चों की लड़ाई लड़ाएंगे, तुम्हारे बच्चे दिलाएंगे, तो मैडम हम तो कोशिश कर सकते हैं ना। लेकिन मैं कहूंगा गुलाम हैदर को, ये मेरा वादा है, कानून आपके बच्चे भैया जरूर से जरूर मिलेंगे। और सूर्य वर्मा तो तुम्हारे साथ है ही है, वो लोगों को इमोशनल कर रही है कि मैं तो फांसी खा लूंगी, मैं तो सचिन के बगैर नहीं रह सकती, या मतलब मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। अरे भाई, वो तुम जो भी मर्जी करो, ठीक है ना। कानून का जब डंडा चलेगा ना, तो वो सारी बातें भूल जाएगी। लेकिन जिस तरह से मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए मैडम, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। वो कहती है ठीक है, मरना जीना वो क्या करेगी, वो तो अपने वीडियो के माध्यम से कहती है, लेकिन वो लोगों को, भारत के लोगों को गुमराह कर रही है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। उसके खिलाफ बड़ी चतुर है, क्या मैडम, बड़ी चतुर है, ठीक है, कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। वो रो के दिखाती है, मैं ये कर दूंगी। देखो, बड़ी ही चतुर है मैडम। तो मैं ये कहूंगा भाई, हमारे भारत में घुस के बैठी है, पूरा देश ने एक सहमति जरूर हुई हमारे भारत के अंदर कि ये जैसे भी इलीगल हमारे भारत में घुसी है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भारत सरकार करने जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं मैडम, और एपी सिंह को भी पता है, सचिन को भी पता है कि हमारे भारत सरकार, हमारा कानून संविधान सख्त से सख्त उससे कार्रवाई करने जा रहा है। अब बात सुनो मैडम, अब बात मुझे एक सिर्फ गुलाम हैदर की आती है। गुलाम हैदर, आपने एक वीडियो देखी, देखो किस तरह से वो रो के भारत से गुहार लगा रहा है, और भारत के लोगों ने बात समझी उसकी और सुनी भी है। मैं तो हर वीडियो में कहा भी है, मैंने भारत के लोगों ने, भाई गुलाम हैदर तुम्हारी बात समझी है, रोना नहीं। आप एक पिता रो रहा है मैडम, देखिए 4 बच्चों को लेके यहाँ घुस गई, अपना सारा परिवार को छोड़ के आई है, देश को छोड़ के आई है। तो मैंने पहले भी कहा कि वो अपने देश की नहीं तो हमारे देश की भी नहीं। बात आती है 4 बच्चों की मैडम, नागरिकता तो इसको कभी भी मैं फिर कहूंगा, कभी भी नहीं मिलेगी, ना ही 4 बच्चों को मिलेगी। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, कानून संविधान में यह लिखा है कि बाहर से आई है, सबसे पहले आई है वो इलीगल रास्ते से, ठीक है, इलीगल रास्ते से घुसी है, सबको पता है। और उसके 4 बच्चों का जो भविष्य है मैडम, सुनो, अभी स्कूल के एडमिशन चल रहे हैं। एपी सिंह कहता है मैं तो इनको बहुत बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा, ठीक है। एपी सिंह कह रहा है कि बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा। सचिन से कह रहे भाई मेरी शादी हो रही है, ठीक है। ये